के जो तहसील हसनगंज के अंतर्गत नवाबगंज ब्लॉक आता है, उसी में ग्राम कोटवा है। कोटवा में हम अभी जो मौजूदा हालत में एक देखा कि जैसे झुग्गी झोपड़ियों में लोग मकान बनाए, मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ ऊपर से कहते हैं पन्नी, पॉलीथीन और कबाड़ियों की तरह रहता है। जब हमने इसके बारे में जानकारी ली और गाँव प्रधान से हम बातचीत की, आखिर जहाँ पर सूबे के मुखिया और हमारे मोदी जी कहते हैं कि हर घर, हर गरीब को आवास मिले और कहते हैं ना कि लाल ईंटें में आ जाए, मगर यहाँ पे कोटवा में हम आए तो हमको देखने के बाद ये पता चला कि यहाँ पे आवास वंचित है। अब हम यहाँ पे मौके पे प्रधान जी की आखिर, क्योंकि पिछले ये भी पता चला कि यहाँ पे पुराने 3 साल से प्रधान भी रह चुके हैं। आखिर इन लोगों को आवास क्यों नहीं है? हकीकत क्या? मैं अभी प्रधान सा कि हम यहाँ पीछे एक मकान पड़ा है। इसकी मम्मी यहाँ पे मौजूद नहीं, मैं इनसे बात करता हूँ, इनके गाँव में ज़मीन है कि नहीं? गाँव में ज़मीन घर है कि नहीं? घर है सर, घर है? बना नहीं, बना 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 नहीं। क्या आपको कॉलोनी नहीं मिली? नो सर। कोई कॉलोनी नहीं मिली। जैसे कि यहाँ पे हमें जानकारी मिली है कि लगभग 59 लोगों का पट्टा किया गया है। वो पट्टा की जगह पे ना जाके यहाँ पे कब्जा किया, ऐसा क्या है? है सर जानकारी आपको? हमें नहीं ऐसा जानकारी। जानकारी नहीं है। जैसा कि इनकी मम्मी यहाँ मौजूद हैं, इनको ये जानकारी नहीं, मगर इनका कहना है कि हमारा गाँव में भी मकान है। अब ये हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अवैध तरह से है कि वैध तरह से, ये एक बहुत बड़ा मामला यहाँ पे आ रहा है। दादी एक आ रही है, मैं दादी से पूछता हूँ। दादी, आप यहीं के रहने वाली हैं? हैं? हाँ, अच्छा, ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हाँ। तो ये पट्टा किस तरह से झुग्गी-झोपड़ी में रहेंगे? इन लोगों के घर नहीं है, मकान नहीं है क्या गाँव के अंदर? अरे हाँ, बोले अगर भैया सबको कब्जा किस रहा है तो अपने-अपने कब्जे में है। अच्छा, यहाँ पर प्रधान के द्वारा जो हमें पता चला है कि उन्होंने 59 लोगों को पट्टा कराया था और कराने के बाद उनसे कह रहे हैं कि वहाँ पे रहो जाके, तो वो लोग रह नहीं रहे, ऐसा क्या है? अब रहा कहने भैया देखा रहा खुद तो रहता है, देखा नहीं रहा तो नहीं रहते। अब जो को परा है तो परा ही है। अच्छा, हैं? मतलब जो पढ़ा है, हाँ, अगर जैसे होता है गलत ढंग से पढ़ा हाँ, है, वो गलत है ना? हाँ। हैं? भाई जब छूटे तो सब छूट ही जाए है। ऐसा इनका कहना है कि अगर छूटेगा तो सबका छूटेगा, हमारा एक नहीं। मगर यहाँ पे सबसे बड़ा ये आ रहा है कि अवैध कब्जा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मारा गया कि अवैध कब्जा करके अगर आप रह रहे हैं तो वो गलत है। आपका क्या मेरे कहना तो घर नहीं है है? आपका घर नहीं है? और थोड़ा सा है, वह हम 4-5 लोग हैं तो हम कहाँ रहे, फिर यहीं पड़े हैं। मतलब थोड़ा-सा कितना 2 बिस्वा 3 बिस्वा कितना? नहीं 2 बिस्वा 3 बिस्वा नहीं है। एक कमरा है? हाँ, इतनी सी पोलिया है घर में। आधा बिस्वा आपके लिए दो पट्टा दिख रहा है या कुछ ऐसा है? हमारे पास पट्टा कहीं भी नहीं, यहाँ के नहीं है। जैसा इनका कहना है कि हमारे पास कोई पट्टा-वट्टा नहीं कराया, हमारे पास थोड़ी-सी ज़मीन है, उसी में रह रहे हैं और रह के अपना जीवन यापन करें। अब वहीं पर ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये पूरी तरह से अवैध यहाँ पर कहते हैं ना कि भूमि को कब्जा करना, भूमि को कब्जा करके रोड के किनारे रहना, ये सबसे बड़ा है कि गाँव के अंदर इन लोगों का मकान है कि नहीं है? हाँ। अच्छा, ये जैसे आप लोग झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं, क्या नाम है पहले आपका नाम बताइए? हमारा छबिरानी। पति का नाम क्या है? छतरपाल। कह रहे हैं कि आप लोग इस तरह की झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं, हम्म। क्या आपको कॉलोनी नहीं मिली? हमका कॉलोनी कहाँ मिली नहीं है। मिली? और गाँव के अंदर कोई मकान है? घर में पुराना घर है तो वो 2 लोग हमारा 2 लोग हियाँ माले न कच्चा घर बना हमारा। हाँ, भाई के बने हमारे, भाई के बने हमारी हम पता देखो झोपड़ी में रह रहे। आपको छतरपाल आप हाँ। छतरपाल जी ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमें पता चला है कि यहाँ पर 59 लोगों को पट्टा कराया है। हम्म। 62 लोगों का, जिसमें 2 लोगों का खत्म हो गया, जिसमें 59 लोगों का बचा। तो वो लोग अपनी पट्टे वाली जमीन पे ना रह के यहाँ पे कब्जा कराएं, ऐसी जानकारी मिली है? तो जो नहीं रहे हमको, तो जो पहले दिया था प्रधान सन 2003 में, वही के कब्जे में हम रह रहे हैं आज तक। आप जो प्रधान जी ने दिया था उसी कब्जे में? हाँ, हम ना यहाँ उसके बाद कोई लेबल हुई न कोई कुछ हुआ, हम लोग तो उसी पट्टे में हैं। अच्छा, मतलब जो आपका पट्टा पहले जो दिया था, जब तक बंदी हुई थी सन 2002-3 में, वही ने दिया था 2-2 बिस्वा, तब से हम लोग यहीं रह रहे हैं। अच्छा, तो बिस्वा आप अपनी जगह पे रह रहे हैं। हाँ, मगर यहाँ पे हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे अवैध कब्जा किया, उनका मकान भी गाँव पे भी है, गाँव में है और यहाँ पे रह रहे हैं जबरदस्ती रोड पे। ये देखो, औरंग आप जान गया होगा 20 साल से ऊपर हो गई, 20 साल तो ऊपर हो गए मोरंग लगे। और यहाँ जमा करके क्या करा, मतलब बनवाने के लिए? बनवाने के लिए रखा था तो प्रधान ने बनाया नहीं दिया। जब हमारा ये हुआ था, जब हरिजन सेठ आई, पहले ब्राह्मण थे तो उनके उसमें भर चकबंदी, चकबंदी के बाद है वो लोग अपन बांट देना है, तो हम लोग को 2-2 बिस्वा मिल रहा है। अब जब 2-2 बिस्वा हम लोग को वो जो दिया था जब चकबंदी में छुट्टी थी, पेपर है? पेपर था, हाँ, नहीं है? है। हाँ, उसमें लिखा कि आपको लोगों ने चकबंदी किया, मतलब जो पट्टा किया गया। हाँ, हाँ अच्छा, है, वो कोर्ट में पर्चा भी लगाया है, उसका फोटो कॉपी भी घर में है। आपने कहा सेशन कोर्ट में किया, हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में। वो जैसा कि इनका कहना है कि पहले से एक ऑलरेडी इनका 2 बिस्वा का पट्टा हो चुका था,
जिसके तहत इन्होंने यहाँ पे रुके, मगर किसी कारणवश इनका रोका। वहीं पर हमको जानकारी मिल रही, बार-बार मिल रही कि यहाँ पर अवैध कब्जा हो रहा है, जिसपे प्रशासन एसडीएम हसनगंज लोगों को यहाँ से हटाने के लिए पूरी तरह से होता ना कि मजबूत कमज़ोर नज़र आते हुए, भाई जब जिसको पट्टा दिया गया है वो अपने पट्टे पे, और जब इनका मकान अगर गाँव के अंदर, तो यहाँ बाहर आके रोड पे इस तरह का जो कब्जा कर रहा है, ऐसा जानकारी मिल रही। तो आप मतलब आपके गाँव में पक्का मकान नहीं है? नहीं, मेरा पक्का मकान है। मेरे छोटे वाले 2 भाई हैं, वो अपने आप पैसों से बनाया था। एक ड्राइवरी कर रहा था, एक कमाता था। वो हमारा पक्का घर नहीं है। आपके पापा के मकान है ना, पिताजी के? हाँ, पापा जी का है। पिताजी के मकान पे अगर मान लो एक बिस्वा है, तो एक बिस्वा आधे-आधे हिस्सेदार हो? उसमें वो खेत में है, खेत बनाया है। वो आपके बाप पिताजी जी ने हमारे उसमें बनाया था खेत में। वो भी आबादी नहीं मिली हम लोग को आज तक, और न मिली है। ये जो मिली थी, यही लिए वो प्रधान जी ने, जिस लोग को नहीं मिली थी, वो लोग हम लोग को यहाँ दिया था 2-2 बिस्वा। अब ये मामला है कि इनका कहना है कि मामला कोर्ट में गया है, मगर वहीं पर जानकारी मिली कि यहाँ पे अवैध तरह से पूरा ये लोग काबिज हैं। ऐसा जो कि लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पर एप्लीकेशन एसडीएम सदर को दिया है, एसडीएम हसनगंज को दिया जाए। वहीं पर हम ये जानना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्या कारण है कि जहाँ पर योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का कहना है कि गरीबों को आवास दिया जाए, उन्हें आवास देके मतलब मकान दिया जाए, मगर यहाँ पे आपका क्या नाम है? हमारा रेखा। देखा आपका भी इसी तरह बना हुआ है झोपड़ी? हाँ, ऐसे सबको देखो रे, मेरा मामा बाप घर ही नहीं है। घर ही 20 साल 25 साल से रहे, कहीं मकान नहीं? नहीं मकान है। हाँ हाँ, यहीं पे रहने वाले? यहीं पे रहने कितने वाले। साल से आप रह रहे हैं? यहाँ पे 20-22 साल से रहे। 20-22 से आपके पास मकान नहीं है? हाँ हाँ, इसी तरह की मतलब ईंटों से ऐसे ऐसे इनके तो मैं ईटा, हमारा घर उधर देखिए, आइए। मतलब ईंट भी नहीं है। हाँ हाँ। ये भी एक भारत है। हम तो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं विकसित देश, यहाँ विकसित देश तो छोड़ो, विकसित नवाबगंज भी नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी झोपड़ियों में रह रहे हैं। इनको आवास नहीं मिला हुआ। ये हम इनसे पूछें यहाँ के कितने साल से? 25 साल। 25 साल से। हाँ। 25 साल में आप किसी गाँव के निवासी? हाँ, इसी क्या नाम है आपका? राकेश। तो ये कह रहे हैं 25 साल से रह रहे हैं और आपको एक आवास नहीं मिला। आपको यहाँ पे इसके अलावा कोई जमीन नहीं है? जमीन नहीं सर। कोई जमीन नहीं, खेत भी नहीं? नहीं, खेत है, बीघा खाना सर। बीघा खंड खेत है। वो पिताजी के पिताजी के तो हाँ। एक मिनट, एक मिनट। तो मतलब हमारे क्या लग रहा था आपका है और आपके आवास में ये बड़ी लापरवाही। अच्छा, क्या पट्टा भी आपको हुआ था? नहीं, पट्टा नहीं। आज तक कोई पट्टा नहीं? नहीं कुछ नहीं। राकेश, जैसा कि इनका कहना है कि मैं 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ, खेती मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर पट्टा नहीं कोई हुआ। मगर वहीं पर आखिर वो 59 लोग कौन हैं जिनका यहाँ पर पट्टा दिया गया और यहाँ पे अवैध कब्जा कर रहे हैं कि वैध है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर आके एसडीएम तहसील हसनगंज यहाँ पर आए, आखिर ये गरीब जो लोग हैं क्या इसी तरह से रहेंगे? आखिर है क्या कारण? सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पे एक प्रधान प्रतिनिधि जो कि डाल रखे हुए हैं कि यहाँ पे 59 लोग हमने पट्टा, वो अपनी जमीन पे काबिज नहीं हो रहे, वो जबरन यहाँ पे कब्जा हो रहे, मगर इनका कहना है कि हम 25 साल से यहाँ पर काबिज हैं। आखिर ये मामला क्या? आए और यहाँ पर देखें, यहाँ के लेखपाल आए, ये देखें कि जो वाकई में काबिज हैं, वैध हैं या अवैध हैं। ये एक बहुत बड़ा मामला है, कोटरा में सामने आता हुआ। मैं भी झोपड़ी लगाए हैं, क्या जी, कारण ये है कि मैंने 2005 में पहली बार प्रधान बने, उसमें 2010 में मैंने पट्टा किया इसको। उसके बाद इन लोगों को रहने के लिए सबको आधा-आधा बिस्वा जमीन दिया। हाँ, 62 लोगों को पट्टा कराया, 62 लोगों का। उसके बाद 2 लोगों को खारिज हुआ था, 59 लोग अभी जो है पट्टा धारक हैं। लेकिन क्या हुआ कि मैंने कई बार तहसील में और जिले पे लिखित रूप में दिया कि इनको जितना पट्टा दिया गया है उतनी जमीन दे दिया जाए और इनको आवास वहीं पे बना दिया जाए। लेकिन एक आदमी 4-4 बिस्वा जमीन कब्जा किए हुए हैं। हाँ, वो कहते हैं हमको पूरी चाहिए, जबकि उनके घर में भी रहने की जगह है। आपका कहना है कि उनका ऑलरेडी इस गांव में मकान है, मगर वो बाहर कब्जा करके बैठे हुए हैं। हाँ, बाहर कब्जा इसलिए किए हैं कि उनको जो है 4 बिस्वा 5 बिस्वा एक आदमी हाँ ज्यादा चाहिए। लेकिन हमने जो है 59 लोगों को पट्टा जो किया है, जो गरीब लोग हैं वो अभी वहां पाने से वंचित हैं। ये दबंग व्यक्ति हैं, जो है दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, गरीब का चोला ओढ़े हुए हैं। और गरीब जो हैं जिसके 4-4 5-5 बच्चे हैं, उनको रहने की जगह नहीं है। प्रधान जी, गरीब का मतलब ये है कि उनके पास भूमि नहीं है, आय का स्रोत नहीं है, बच्चे तो कहते हैं कि जो भी है सारी चीजें,
मगर सबसे बड़ी बात है कि आपके पास आय का स्रोत नहीं, छत नहीं है, वो गरीब है। जिनके पास मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, वो गरीब। अगर सबके पास सारी चीजें हैं, उसके बाद वो गरीब का चोला उड़े तो फिर गलत है। हमारा क्या तात्पर्य है कि अगर आपने एसडीएम को, डीएम को कि जो हम पट्टे आवंटित हुए उन पट्टों पर वो रहे, मगर यहाँ का प्रशासन जो हसनगंज का वो पूरी तरह सुस्त है, आपकी बात सुन नहीं रहा। बिल्कुल, मैंने कई बार तहसील दिवस में दिया कि जितने लोगों को पट्टा दिया गया है उनको कब्जा कराया जाए, लेकिन टाल मटोल करके टाल दिया जाता है, आगे कर देंगे पीछे कर देंगे, यही होता रहता है। और जो कब्जा किए हैं वो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। हाँ, कब कराया था इसका, मतलब पट्टा कब कराया था, उसके बाद कब प्रार्थना पत्र दिया? मैंने 2010 में पट्टा किया था। 2010 के बाद ये लोग थोड़ा बहुत कब्जा किए थे, तो मैंने कहा कि सबको जो है खुली बैठक करके सबको पट्टा कर दिया। उसके बाद जो है ये लोगों से कहा कि जो है अपना जितना जितना पट्टा है उतने में कब्जा करके अपना मकान बनाइए, आवास दे दें, उसमें आवास बना लीजिए। इनको गांव में भी जो है घर हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन वहां पन्नी इसलिए ताने हुए हैं कि हमको पूरी जमीन मिल जाए। जमीन के लोलू। हाँ, गरीबी के आड़ में जो है दबंग कब्जा किए हैं। गरीबी का चोला ओढ़ के, और वो कहते हैं ना जमीन का लालच है, हाँ। जमीन में ज्यादा मिल जाए। हाँ, अरे मैंने एक बार उसको बांट करके भी दिया, लेकिन उन्होंने दबंग किस्म का दबंग आदमी है तो उनको हटा दिया, मार पीट के खेत दिया। अच्छा। हाँ, मैंने शासन से कई बार गुहार लगाया, यहाँ से लखनऊ और जिलाधिकारी महोदय जी को दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं, लिखा पोपटी हो गई बस। अच्छा, जैसे कि अभी हमको एक महिला मिली गुड्डी, उसका कहना था कि हमारी 2-3-4 लड़कियां हैं और मेरे पास कोई जमीन नहीं है, ना ही हमारे पास गांव के अंदर कोई मकान है, ना, और यहाँ पे हम बहुत गरीब, हमें आवास नहीं मिले। इसके बारे में क्या? ऐसा है, गुड्डी का तो मेरे घर के बगल में देखो प्लाट 2 विश्व का पड़ा है। हाँ, बना नहीं है, पहले आवास इनके पिताजी को मिल चुका है, इसको गिरा करके वहां बनाए हैं। अब वहां खेत में भी बनाए हुए हैं और उसमें भी कब्जा किए हुए हैं, जबकि मैंने आधा विश्व का ऑलरेडी पट्टा कर रखा हूँ। हाँ, और 4 विश्व का वो जो है कब्जा किए हैं। उन्हीं को किया जाता है जिनके पास जमीन नहीं होती, मगर जैसा कि प्रधान प्रतिनिधि जी का कहना है कि ऑलरेडी 2 बिस्वा गांव में और सामने भी जमीन पे उन्होंने कब्जा, उसके बावजूद भी है ना कि झुग्गी झोपड़ियों की तरह वो लोग मौजूद है, सिर्फ किस लिए? जमीन को। वहीं पर लगातार प्रतिनिधि जो यहाँ के कोटरा है प्रधान प्रतिनिधि, वो लगातार ये हसनगंज तहसील डीएम को लिखित में पत्र दे, मगर यहाँ का प्रशासन आंखों में चश्मा लगा के पूरी तरह से बैठा हुआ, और ये लोग अपनी मनमानी करें। ये कहते हैं कि भूमि लोभी, ये कब आखिर इस तरह का प्रशासन यहाँ का जागेगा और इन्हें इनका जो